दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ धीरज और स्वागत करता हूँ आपके इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि समर कैंप जो चल रहा है उसमें जो वॉलंटियर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन पे बात करते हैं। वॉलंटियर का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना होगा जो कि है app.pratham-insights/bihar। अगर आप ऐसे ही सर्च कर देंगे और इसमें कुछ भी लिंक वगैरह नहीं लगाएंगे या app.pratham-insights भी सर्च करेंगे तो आपको सामने ही पहले ही पेज पे ये वेबसाइट दिख जाएगा। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट को खोल लेना है, ठीक है। और जैसे ही ये वेबसाइट आपके सामने खुलेगा ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे लास्ट में ऊपर जो URL है यहाँ /बिहार नहीं लगा हुआ है, तो आप यहाँ /बिहार ज़रूर लगा दीजिएगा। इससे क्या होगा, अब ये देखिए थोड़ा सा इसका लुक बदल जाएगा। जहाँ पे वॉलंटियर था वहाँ पे SS/वॉलंटियर का ऑप्शन आ गया है। तो ये जो वॉलंटियर वाला ऑप्शन है SS/वॉलंटियर, यहाँ से हम लोग वॉलंटियर का रजिस्ट्रेशन करेंगे। और ये जो बगल में PTM नोडल विजिटर लिखा हुआ है यहाँ से हम लोग नोडल जो भी होंगे उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे। मतलब अगर कोई मान लीजिए BO सर हैं, DO सर हैं या DPO सर या मैम जो भी हैं, इसके अलावा BDO सर हैं या ब्लॉक लेवल पे जो नोडल लोग हैं या ज़िला लेवल पे जो नोडल लोग हैं, उन सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन ये बगल वाले से होगा, PTM नोडल विजिटर से। और वॉलंटियर्स जो भी हैं, चाहे वो शिक्षा सेवक हों या तालीमी मरकज़ हों या फिर जो वॉलंटियर्स जो विद्यालयों के द्वारा चुने गए हैं वो हों, तीनों में से कोई भी हो, उनका रजिस्ट्रेशन ये बगल वाला SS/वॉलंटियर इस वाले कॉलम से होगा। चलिए किसी वॉलंटियर का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और उसको भी करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि वॉलंटियर का रजिस्ट्रेशन कैसे हम लोगों को करना है। वॉलंटियर का रजिस्ट्रेशन करने के लिए अगर आप मान लीजिए यहाँ मोबाइल नंबर डालते हैं तो मोबाइल नंबर डालने से ये वेरीफाई मोबाइल करने से ये कुछ लेगा नहीं, क्योंकि जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक जो है यहाँ पे कोई ऑप्शंस आपको लॉगिन के लिए नहीं दिखेंगे। तो वॉलंटियर वाले ऑप्शन में भी अगर आप देख रहे हैं तो नीचे एक ऑप्शन है टू रजिस्टर प्लीज़ क्लिक हियर, यहाँ पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही अगर आप देखें तो ये एक फॉर्म हम लोगों के सामने खुल करके आ गया है। ये जो फॉर्म है यहाँ पे बिहार स्टेट पहले से सेलेक्टेड है, ज़िला मान लीजिए सारण है तो मैं यहाँ से सारण सेलेक्ट कर लेता हूँ ड्रॉप डाउन मेनू से। वॉलंटियर जिस भी ब्लॉक के हैं वो अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए ये वॉलंटियर तरैया ब्लॉक के हैं तो मैंने तरैया सेलेक्ट कर लिया। स्कूल का नाम, जिस स्कूल में ये वॉलंटियर अभी कार्यरत हैं वो स्कूल का नाम जो है यहाँ पे क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। तो आप स्कूल का नाम टाइप कर दीजिए और उसके हिसाब से स्कूल का नाम ये सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद कंप्लीटेड ईयर्स में एज हम लोगों को सेलेक्ट करना है। तो मान लीजिए इनका एज अगर 36 है तो 36 हो गया। जेंडर फिर सेलेक्ट करना है, जेंडर मैंने ये मेल सेलेक्ट कर दिया। और वॉलंटियर का जो नाम है वो नाम यहाँ पे आपको क्या करना है, टाइप करना है। तो नाम मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ। मान लीजिए अगर इनका नाम राहुल है तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नाम राहुल कुमार सिंह टाइप कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आगे हम लोगों को क्या करना है, वॉलंटियर का फ़ोन नंबर भी यहाँ लिख देना है। तो मैं फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, जो भी फ़ोन नंबर है। और पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मैं सुविधा के लिए ब्लर कर दे रहा हूँ ताकि किसी की पर्सनल डिटेल्स लीक नहीं हो। वॉलंटियर का क्वालिफ़िकेशन, मान लीजिए वॉलंटियर अगर ग्रेजुएशन है तो मैं क्या कर रहा हूँ, वॉलंटियर का क्वालिफ़िकेशन मैंने ग्रेजुएशन डाल दिया, ठीक है ना। इसके बाद जो है टाइप ऑफ वॉलंटियर, वॉलंटियर का टाइप क्या है। तो मान लीजिए ये वॉलंटियर अगर शिक्षा सेवक है तो शिक्षा सेवक ऑप्शन सेलेक्ट होगा। अगर ये तालीमी मरकज़ हैं तो तालीमी मरकज़ ऑप्शन सेलेक्ट होगा।
और अगर ये मिडिल स्कूल से चुने गए हैं तो वॉलंटियर बाय मिडिल स्कूल सेलेक्ट होगा। तो मैंने यहाँ वॉलंटियर बाय मिडिल स्कूल सेलेक्ट कर दिया। अब नीचे पूछ रहा है कि क्या इस ब्लॉक में कोई नोडल पर्सन एसोसिएटेड है। तो अभी आपने देखा कि तरैया में मैंने नोडल पर्सन का रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक है। तो यहाँ नोडल पर्सन मान लीजिए तरैया में संजीव सर हैं, तो मैं जैसे ही यहाँ पे संजीव टाइप करूँगा वैसे ही क्या होगा कि जो नोडल पर्सन हैं वो उनका नाम और लास्ट का 4 डिजिट का नंबर शो करने लगेगा। और इस तरीके से उसको आप क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे इस कॉन्सेंट फॉर्म वाले बक्से में क्लिक कर देंगे और इसके बाद जैसे ही आप रजिस्टर SS/SSTM करेंगे वैसे ही इस वॉलंटियर का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन में इस बात का ध्यान रखिएगा कि पासवर्ड जब बन के आता है तो वो मोबाइल का जो लास्ट का 4 डिजिट है वो लास्ट का 4 डिजिट ही पासवर्ड बन के आता है, ठीक है ना। तो अगर आपको पासवर्ड डालना होगा तो आपको क्या डालना होगा, मोबाइल के लास्ट का 4 डिजिट ही आपको डालना होगा। चलिए वॉलंटियर के इस पेज का मैं रजिस्ट्रेशन अब मैंने कर दिया है, तो अब मैं लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ वॉलंटियर का। सबसे पहले लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर मुझको टाइप करना होगा, जो मोबाइल नंबर से जिससे रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसके बाद मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद अब मैं यहाँ वेरीफाई मोबाइल पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे पासवर्ड पूछा जा रहा है कि पासवर्ड बताइए। पासवर्ड ध्यान रखिएगा कि लास्ट का जो 4 डिजिट होता है वो 4 डिजिट ही क्या होता है, वही पासवर्ड बन करके आता है। तो मोबाइल के लास्ट का 4 डिजिट मैंने यहाँ डाल दिया और मैंने यहाँ पे लॉगिन कर दिया। जैसे ही लॉगिन किया उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स खुल के आ रहा है। इस बॉक्स में ये हमसे कंफर्मेशन लेटर पे ये साइन करवा रहा है। मैंने कंफर्म करके ये सबमिट कर दिया और ये वॉलंटियर वाला लॉगिन आपके सामने दिख रहा है। तो अभी तक आपने समझा कि वॉलंटियर को किस तरीके से अपना अकाउंट रजिस्टर करना है और किस तरीके से लॉगिन करना है। अकाउंट रजिस्ट्रेशन और लॉगिन के बाद अगर मान लीजिए कहीं आप कर रहे हैं और वहाँ पासवर्ड बीच में आ रहा है तो पासवर्ड को आप स्किप कर दीजिएगा, नया पासवर्ड मत बनाइएगा, ठीक है ना। जब आप इतना काम कर देंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है TARL समर कैंप। इसी TARL समर कैंप में 2 ऑप्शन है, बेसलाइन असेसमेंट और एंडलाइन असेसमेंट। तो यही बेसलाइन असेसमेंट आप लोगों को करने हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए ये मैं बाद में आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा कि बेसलाइन असेसमेंट कैसे होगा और एंडलाइन असेसमेंट कैसे होगा, ठीक है ना। तो तब तक आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि बेसलाइन असेसमेंट किस तरीके से होगा, ठीक है जी। ओके।